करेंगे क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम दैट इज फॉर एनी ग्रेगरी रिटन बाय W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स। डिस्कस करेंगे हम इस पोएम की समरी प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, सभी कुछ आपको इस पोएम में कवर करा दिया जाएगा, इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। बट कंडीशन ये है आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पोएम की समरी के साथ। यहाँ मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी, कुछ ना क्लियरली विजिबल हो तो आप वीडियो को जूम करके देख लेना। ओके, आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड एनी ग्रेगरी। तो ये जो पोएम है ये बेसिकली 3 स्टैंजाज में लिखी गई है, और जो 3 स्टैंजाज है ना उनका कोई ना कोई स्पीकर है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट बात करते हैं, कुछ बताते हैं, एनी ग्रेगरी को कुछ बोलते हैं। सेकंड स्टैंजा में एनी ग्रेगरी उसका जवाब देती है, एंड देन थर्ड स्टैंजा में फिर पोएट कुछ बोलते हैं। ओके, तो ये कन्वर्सेशन है, ठीक है, बिटवीन अ यंग मैन जिसको हम पोएट मान के चल रहे हैं एंड एनी ग्रेगरी के बीच में। ओके, अब इनकी क्या बातचीत चलती है वो हम देखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट व्हाट डिटरमाइंस द लव ऑफ अ पर्सन फॉर समवन एल्स। तो इस पोएम में पोएट जो विलियम बटलर यीट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि क्या चीज है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो वो प्यार किस चीज पर निर्भर होता है, क्या चीज उस प्यार को डिटरमाइन करती है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ओके, द पोएट सेज टू एनी दैट ऑल द यंग मैन who seem to grow sad on being rejected by her are not the true lovers. Okay, तो यहाँ पर जो पोएट है वो एनी ग्रेगरी को कहते हैं कि वो जो सभी यंग मैन जिसको तुम मना कर देती हो, जिनके प्रपोजल्स को तुम ठुकरा देती हो, रिजेक्ट कर देती हो, तो ऑब्वियसली जब एनी ग्रेगरी उनके प्रपोजल्स को ठुकरा देगी तो वो सभी जो यंग मैन है वो क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। ओके, तो पोएट का ये कहना है कि वो जो सभी यंग मैन जो उदास हो रहे हैं जब तुम उनके प्रपोजल्स को ठुकरा देती हो तो वो तुम्हारे ट्रू लवर्स नहीं है। ओके, they are just getting attracted to her yellow hair means the outer physical appearance which is temporary and a surface thing. Okay, तो पोएट का ये कहना है कि वो जो सभी जो आपके ट्रू लवर्स होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, वो आपके ट्रू लवर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट आपके येलो हेयर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब एनी ग्रेगरी जो है ना उसके बाल येलो है, ब्लॉन्ड कलर के हैं, ठीक है, जो हनी कलर्ड हेयर लिखा है, जो हमारा शहद का रंग होता है। ओके, तो उसके जो बाल है ना वो उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है, सभी यंग मैन जो उसके आउटर फिजिकल अपीयरेंस, जो येलो हेयर है वो किसका सिंबल है यहाँ पे, उसकी आउटर अपीयरेंस का, आउटर फिजिकल ब्यूटी का। ओके, तो जो सभी यंग मैन है उसकी आउटर फिजिकल अपीयरेंस से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दे फॉल इन लव विद हर। ओके, वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, एंड दे वांटेड टू मैरी हर। ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है पोएट की वो तुम्हारी आउटर जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, जो कि जो आउटर फिजिकल अपीयरेंस है जो कि क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे हम ओल्ड एज आएगी हमारी तो हमारी जो फिजिकल आउटर अपीयरेंस है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, राइट। और एक सरफेस थिंग है, सतह की चीज है, कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट हर हेयर एक्ट्स एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम सीइंग हर ट्रू नेचर। तो यहाँ पर जो उसके बाल है ना जो उसके कानों पर गिर रहे हैं, जो उसके कानों को कवर कर रहे हैं, वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रैम्पार्ट्स की तरह। रैम्पार्ट्स क्या होता है, जो किले के आसपास चार दीवारी होती है ना, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हाई वॉल्स, ठीक है, जो किले को बाहर के आक्रमण से, अटैक से बचाती है। तो यहाँ पर जो उसके येलो हेयर है वो रैम्पार्ट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी यंग मैन उसको देख रहे हैं उसके येलो हेयर उन यंग मैन को उसके अंदर झांकने नहीं दे रहे हैं। ओके, वो बस उसको येलो हेयर को देख रहे हैं, वो उसकी आउटर फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, वो ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो उसका इनर ट्रू नेचर किस तरीके का है, वो अंदर से किस तरीके की इंसान है। ओके, तो वो प्रिवेंट कर रहे हैं यंग लोगों को उसके अंदर के रियल पर्सन को देखने में। ओके, क्लियर? अ ट्रू लवर विल बी समवन हु लव्स हर फॉर हर इनर क्वालिटीज, हर ट्रू सेल्फ एंड नॉट हर लुक्स। ठीक है, ट्रू लवर, सच्चा लवर वही होगा जो उसको प्यार करेगा उसकी इनर क्वालिटीज के लिए। वो बाहर की सुंदरता से मोहित नहीं हो जाएगा, अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, वो उसकी इनर क्वालिटीज के लिए उसको चाहेगा। ठीक है, वो किस तरीके की पर्सन है रियलिटी में, वो इस चीज को देखेगा और उस चीज से अट्रैक्ट होकर उससे प्यार करेगा, वो ही ट्रू लवर होगा पोएट के अकॉर्डिंगली। ओके, Annie Gregory comes up with a practical solution to this problem. She wants herself to be loved for her inner qualities and not the outer beauty, as inner beauty lasts lifetime and is permanent. Okay, अब Annie Gregory इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आती है। ठीक है, अभी क्या सोल्यूशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे लिखा है मैंने। ओके,
एंड वो भी चाहती है कि जो उसको प्यार करे ना, वो उसकी बाहर की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर उससे अट्रैक्ट होकर प्यार ना करे। वो चाहती है जो भी उससे प्यार करे, जो उससे जिससे वो शादी करे, वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसकी इनर क्वालिटीज को देखे, वो किस तरीके की पर्सन है इन रियलिटी, वो उस चीज को देखकर उससे प्यार करे। क्यों? क्योंकि जो हमारी अंदर की सुंदरता होती है ना, वो लाइफ टाइम बरकरार रहती है, वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है, और उस सुंदरता को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ओके, अब यहाँ पर वो क्या सोल्यूशन लेकर आती है? शी सेज टू द पोएट दैट शी विल गेट हर हेयर डाइड इनटू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट कलर इन ऑर्डर टू लुक लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, तो वो कह रही है, पोएट को बोल रही है कि हाँ, तुम्हें मेरे ये येलो हेयर ही लग रहे हैं ना कि ये दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं इन बालों का कलर ही चेंज कर लूंगी। ओके, मैं इनका कलर ब्लैक कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, कैरेट कर लूंगी। वाई? वो ऐसा क्यों बोल रही है? वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि बालों का कलर चेंज करने से वो अपनी बाहर की आउटर फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर लेगी। ओके, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी जो आउटर फिजिकल अपीयरेंस है उसके हिसाब से क्या है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, तो वो अपनी आउटर अपीयरेंस को चेंज कर लेगी जिससे वो लेस अट्रैक्टिव नजर आएगी। ओके, सो एट लास्ट द पोएट एक्सप्लेन्स टू हर that the previous night he had heard some religious man saying that only God loves us for what we are. This means that God never looks us for our looks but for our inner beauty. Okay, तो अब यहाँ पर वो क्या बोलती है, पोएट इसका जवाब देते हैं उसको। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने कल रात एक रिलीजियस मैन को ये डिक्लेयर करते हुए सुना है कि उसको एक टेक्स्ट मिला है जिसमें लिखा है कि सिर्फ गॉड ही एक ऐसे हैं जो हमें हमारे इनर डीड्स, ठीक है, हमारी इनर क्वालिटीज, हमारे अच्छे कर्म, गुड डीड्स के कारण हमें पहचानते हैं। ओके, बाकी सब जो दुनियावी लोग हैं, ठीक है, वो तो हमें किस लिए देखते हैं, हमारी आउटर फिजिकल अपीयरेंस के लिए होती है। सिर्फ गॉड ही है जो हमें जज करते हैं हमारी इनर क्वालिटीज के लिए और हम किस तरीके के पर्सन हैं। ओके, क्लियर? बस यही था इस पोएम में। कितनी सिंपल पोएम थी। अब फटाफट से देखते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, what does the young man mean by great honey colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? Okay, देखो, वेरी मच क्लियर। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, ठीक है, हनी कलर्ड मतलब उसके वो बाल हैं, रैम्पार्ट्स जो होती है वो किले की दीवारें होती है, कहने का मतलब उसके जो बाल हैं वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, रुकावट की तरह एक्ट कर रहे हैं और लोगों को उसकी अंदर की सुंदरता को देखने से रोक रहे हैं। ओके, क्लियर? तो यही हम लिखेंगे, ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट एनीज ईयर आर एनीज येलो हेयर कवरिंग हर ईयर्स। ठीक है, जो ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स हैं वो एनी के क्या है, येलो हेयर है, जो उसके कानों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हर हेयर एक्ट्स एज बैरियर रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स फ्रॉम सीइंग हर ट्रू नेचर। तो उसके बाल किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, बैरियर की तरह, ठीक है, रुकावट की तरह। क्यों? क्योंकि वो बाहर के लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसकी अंदर की सुंदरता को देखने से। ओके, एनीज येलो हेयर एनहांस हर ब्यूटीफुलनेस। उसके जो येलो हेयर है उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। द यंग मैन फॉल इन लव विद हर एट द फर्स्ट साइट। ठीक है, और इतना बढ़ा देते हैं उसकी सुंदरता को कि सभी जो यंग मैन है जब वो उसको देखते हैं तो पहली नजर में उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऑल मैन वांट टू मैरी हर, सभी उससे शादी करना चाहते हैं। दे आर एक्चुअली ड्रॉन बाय हर आउटर लुक्स एंड गेट ट्रैप्ड। ठीक है, वो सभी उसको क्या उसके रियल इनर क्वालिटीज के लिए प्यार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसकी जो येलो हेयर है, कहने का मतलब जो उसकी आउटर लुक्स है, आउटर फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसी से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ओके, एंड उसके प्यार के जाल में पड़ जाते हैं। When their proposals are being rejected, they are thrown into despair, means they grow sad. Okay, जब उनके proposals को एनी रिजेक्ट कर देती है, okay, तो वो क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब वही होता है, सैड हो जाना। ओके, नेक्स्ट हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्रोन इनटू डिस्पेयर का क्या मतलब है, मतलब सैड हो जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? व्हाई वुड शी वांट टू डू सो? देखो, तीन ही क्वेश्चन पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में कि यंग वुमेन के हेयर का, यंग वुमेन यहाँ पर कौन है, एनी ग्रेगरी, उसके बालों का रंग क्या है, ठीक है, वो क्या कहती है, वो उसको किस में चेंज करवा लेगी। ओके, एंड वो ऐसा क्यों करेगी। ओके, द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, जो यंग वुमेन के हेयर है वो किस कलर के हैं, येलो कलर के हैं। शी सेज दैट शी कैन चेंज इट टू ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। ठीक है, वो क्या कहती है, वो अपने येलो हेयर को किस में चेंज करवा लेगी, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर में चेंज करवा लेगी। ओके, अब क्यों ऐसा करेगी उसका रीजन हम देंगे। ओके, शी वॉन्ट्स टू डू सो इन ऑर्डर टू मेक हर सेल्फ लुक लेस अट्रैक्टिव। तो वो ऐसा क्यों करना चाहती है, ताकि वो लेस अट्रैक्टिव नजर आए।
ठीक है, कम सुंदर नजर आए। ओके, शी वॉन्ट्स हर सेल्फ टू बी लव्ड फॉर हर इनर ब्यूटी विच इज परमानेंट। ओके, वो चाहती है कि जो उसको प्यार करे उसकी इनर ब्यूटी के कारण प्यार करे, जो इनर ब्यूटी क्या है, परमानेंट है, एंड नॉट हर आउटर अपीयरेंस विच इज टेम्परेरी एंड कैन चेंज एनी मोमेंट। ठीक है, और उसको उसकी बाहरी सुंदरता के लिए प्यार ना करे जो कि क्या होती है, टेम्परेरी होती है, एंड कैन चेंज एनी मोमेंट, और किसी भी क्षण वो चेंज हो सकती है। ओके, शी वॉन्ट्स टू प्रूव दैट आउटर ब्यूटी इज अ सरफेस थिंग बाय चेंजिंग हर हेयर कलर। तो वो इस चीज को प्रूव करना चाहती है अपने बालों के कलर को चेंज करके कि जो आउटर ब्यूटी जिससे तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, ये एक सरफेस थिंग है, ये सतही चीज है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, क्लियर। तो यही थे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक में थे। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब फटाफट से देखेंगे इस पोएम में यूज होने वाली पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो पोएटिक डिवाइसेस में फर्स्ट हम करेंगे मेटाफोर। तो मेटाफोर आपको पता ही है, जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। ओके, तो आपको पता ही है यहाँ पर इस पोएम में एनी के येलो हेयर को रैम्पर्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है। रैम्पर्ट्स किले की चार दीवारें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। ओके, तो ये नहीं बोला कि उसके हेयर आर लाइक रैम्पर्ट्स, ठीक है, उसके बाल रैम्पर्ट्स की तरह, उनके बालों को रैम्पर्ट्स ही बोल दिया बिना लाइक वर्ड का यूज किए। तो यहाँ पर येलो हेयर क्या है, रैम्पर्ट्स है, तो इसमें क्या लग रहा है, मेटाफोर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जो पास पास शब्द लिखे हैं ना उनके स्टार्टिंग के लेटर में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ओके, तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, आप खुद निकाल लीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिया है, एंड नॉट योर येलो हेयर। ओके, अब आप ये लाइन पूरी अगर पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर योर येलो, य साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग रही है, लग रहा है एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लाइन की बिगनिंग, ठीक है, सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो। ठीक है, पहला वर्ड जैसे यहाँ पर हो रहा है एनाफोरा यूज, दैट ही हैड फाउंड, ठीक है, पूरी लाइन है, एंड देन नेक्स्ट लाइन फिर दैट से स्टार्ट हो रही है, तो दो लाइन की जो बिगनिंग है वो सेम वर्ड से हो रही है, दैट से हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग गया, एनाफोरा। ओके, क्लियर। अब देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। ओके, तो राइम स्कीम को फाइंड आउट करने के लिए लेट मी टेक पेन, मैं फटाफट से पेन ले लेती हूँ, मार्कर। ओके, तो देखिए राइम स्कीम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, आपने अपने स्टेंजा का हर एक लाइन का लास्ट वर्ड ले लेना है। तो मैंने स्टेंजा नंबर 1 या बाकी स्टेंजा में भी कर सकते हैं, मैंने स्टेंजा नंबर 1 के सभी लाइंस का लास्ट वर्ड ले लिया है। ओके, मैन, डिस्पेयर, कलर्ड, ईयर, अलोन, हेयर। ओके, अब मैं इसकी साउंड के अकॉर्डिंगली इसको अल्फाबेट्स देती जाऊंगी। ओके, जैसे यहाँ पर मैन को मैंने दिया ए, डिस्पेयर, अब मैन न आवाज आ रही थी और डिस्पेयर ये बिल्कुल ही अलग आवाज है, तो मैं इसको बी दे दूंगी। ओके, देन कलर्ड भी बिल्कुल क्या है, अलग आवाज है, इसको क्या दे दूंगी, सी। ओके, एयर जो है डिस्पेयर, ईयर, ठीक है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसको बी दे दूंगी। अलोन, ठीक है, अलोन भी क्या है, बिल्कुल अलग ही आवाज है, ऐसी आवाज पहले रिपीट नहीं है। ओके, तो इसको डी दे दूंगी, एंड हेयर, डिस्पेयर, हेयर, तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसको भी क्या दे दूंगी, बी दे दूंगी। तो इस तरीके से मेरी इस पोएम की स्टेंजा की क्या राइम स्कीम बन जाएगी, ए बी सी बी डी बी। ओके, तो राइम स्कीम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जो कि फाइंड आउट करनी बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है। ओके, आई होप सब आपको कोई डाउट नहीं रह गया है इस पूरी पोएम में। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।